₹50 की दुल्हन। लड़की के पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के में हर वह गुण थे जो चाहा जा सकता था। मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया गया। जब हक महर की बात आई तो लड़की के पिता ने कहा कि हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए औपचारिक रूप से मेरी बेटी का हक महर केवल ₹50 होगा। मामला तय हो गया तो शादी की तारीख भी तय हो गई। लड़की भी सर्वगुण संपन्न थी, सुंदर और सुसंस्कृत, शिक्षित, गृह व्यवस्था की हर कला में कुशल। उसने जल्द ही अपने ससुराल के प्रत्येक सदस्य का दिल जीत लिया था। अन्यथा दोनों परिवार बहुत खुश थे। पति पत्नी के बीच भी प्रेम और स्नेह का रिश्ता बन गया, जो दिन पर दिन गहरा और गहरा होने लगा। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते पीते पति के मन में शैतान आ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या तुम अपनी और इस पेप्सी की कीमत जानती हो? बोतल की कीमत वही है जो तुम्हारी है। हास्य बहुत गहरा और चौंकाने वाला और दिल दुखाने वाला था, लेकिन पत्नी ने सुनी अनसुनी कर दी कि अगर बात जुबान से फिसल गई है तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यह पति की आदत बन गई कि जब भी वह पेप्सी की बोतल खरीदता तो किसी न किसी तरह वह पत्नी का मजाक उड़ाता। कभी कहता कि अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो मैं दूसरी पेप्सी खरीद लेता, और कभी किसी और तरीके से पत्नी का मजाक बनाता। लड़की बहुत समझदार थी और स्थिति को समझ रही थी, लेकिन एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। पत्नी ने कहा, मुझे माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, वह उसे अपने मायके ले जाए। पति को कोई आपत्ति नहीं थी, तुरंत तैयार होकर चल पड़े। लड़की अपने पिता को बैठक में छोड़कर अंदर अपनी माँ के पास रसोई घर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम करके मेरी कीमत कम कर दी है, और अब मेरा पति मुझे इस तरह अपमानित कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तुम्हारे पापा आ रहे हैं तो मैं उन्हें सब बताती हूँ। लेकिन लड़की ने जिद की कि वह अपना बसा बसाया घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके पिता को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, यह गलती तुम्हारे पिता से हुई है, इसलिए उनका यह सब जानना बहुत जरूरी है। सास ने बाहर आकर दामाद से हालचाल पूछे और उन्हें नाश्ता करवाया। जब दामाद जाने लगा तो सास ने उससे कहा कि कल फिर अपने माता पिता के साथ आना ताकि सब मिल सकें। लड़का खुशी खुशी वापस चला गया। अगले दिन जब लड़का अपने माता पिता के साथ पहुंचा तो लड़की के पिता ने सबके सामने पेप्सी की 3 बोतलें रख दी और कहा कि यह मेरा आपके लिए आमंत्रण है। लड़के के माता पिता तो कुछ ना समझे, लेकिन लड़का समझ गया कि जरूर कोई बात है। लड़की ने पिता से कहा कि आपने मेरी बेटी की हक महर एक पेप्सी की बोतल तय किया था, जबकि मैं आपको 3 पेप्सी की बोतल दे रहा हूँ। आप यह बोतल पी लीजिए और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाइए। लड़की का पिता बेहोश होने के करीब था। जब उसके माता पिता को पूरा मामला समझ में आया तो वे भी लड़के पर बहुत गुस्सा हुए कि उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया। उसे इस तरह से अपनी पत्नी को अपमानित करने का कोई हक नहीं है। फिर वह अपनी बहू और उसके पिता से माफी मांगने लगे। जब मामले को सुलझाने की बात हुई तो लड़की के पिता ने कहा कि अगर मेरी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो उसका हक महर 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख रुपए ले जाओ और मेरी बेटी को ले जाओ, नहीं तो नहीं। क्योंकि लड़की के पिता की फरमाइश इतनी बुरी नहीं थी और बात क्षमा से भी आगे बढ़ गई थी, इसलिए ये सभी लोग पैसे का प्रबंध करने की बात कहकर वहां से चले गए और फिर कुछ दिन बाद 3 लाख रुपए हक महर देकर लड़की को ले आए। फिर कभी
पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक नहीं किया जिससे उसका दिल दुखे। थैंक यू।